अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। डेजर्ट क्या होते हैं, डेजर्ट क्यों बनते हैं, इम्पोर्टेंट डेजर्ट दुनिया में कौन कौन से हैं और इनके प्लेसेस कौन सी हैं, किन कंट्रीज़ में ये लाइज करते हैं और इम्पोर्टेंट डेजर्ट के बनने की रीज़न क्या है। इस वीडियो में इंशाअल्लाह मुख्तलिफ़ चीज़ें डिस्कस होंगी, तो आखिर तक जुड़े रहिएगा। उम्मीद है बहुत सी नई बातें सीखने को मिल जाएंगी। डेजर्ट होता क्या है? अ डेजर्ट इज़ अ बैरन एरिया ऑफ लैंडस्केप वेयर लिटिल प्रेसिपिटेशन अकर। क्योंकि बिल्कुल बंजर इलाका जहाँ पे प्रेसिपिटेशन क्या होती है, बहुत कम होती है। कितनी होती है प्रेसिपिटेशन? लेस देन 10 इंचज और 25 सेंटीमीटर ऑफ रेन पर ईयर। कि 10 इंच से कम बारिश हो एक साल के अंदर, तो उसको क्या है, डेजर्ट कंसीडर किया जाता है। अब जब 10 इंच से कम बारिश हो तो कॉन्सिक्वेंटली नतीजा क्या निकलेगा? लिविंग कंडीशन और हॉस्टाइल फॉर प्लांट्स एनिमल लाइफ, और वहाँ पे जानवरों का और प्लांट्स के का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। फिर द लैक ऑफ वेजिटेशन एक्सपोज द अनप्रोडक्टिव सरफेस ऑफ द ग्राउंड टू द प्रोसेस ऑफ डेन्यूडेशन। जब वेजिटेशन नहीं होगी तो ज़मीन क्या होगी, एक्सपोज हो जाएगी, जिससे क्या होगा, उसके टूटने का, टूट फूट का अमल क्या है, वो जारी हो जाएगा। तो यूं क्या बन जाते हैं कि लिटिल प्रेसिपिटेशन क्या होती है, आगे चल के डेजर्ट बनने का जरिया बन जाती है। और इंपॉर्टेंट डेजर्ट कौन से हैं दुनिया के अंदर? जी, द फॉर्म एंड टाइप्स ऑफ डेजर्ट इंक्लूड सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। 4 किस्म के डेजर्ट हैं दुनिया में। एक है सब ट्रॉपिकल, एक है पोलर डेजर्ट, एक है कोस्टल डेजर्ट और एक है कोल्ड डेजर्ट। सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, पोलर डेजर्ट, कोस्टल डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट। क्यों बनते हैं, रीज़न क्या है इनकी? सबसे पहले सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। ट्रॉपिकल जोन वो जोन जो क्या है, इक्वेटर के दोनों तरफ नॉर्थ और साउथ में 23.5 ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर और ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ में। अब 20 डिग्री से लेकर ऑलमोस्ट 30-35 डिग्री तक जो बनता है वो सब ट्रॉपिकल जोन बनता है। 20 से लेके ऑलमोस्ट 30-35 तक जो बनता है वो ट्रॉपिकल जोन बनता है, सब ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल तो ये हो गया, और सब ट्रॉपिकल क्या है, 20 से 35 तक। हाँ, और इसमें जितने हॉट डेजर्ट बनते हैं ना, वो ट्रॉपिकल जोन में बनते हैं। सब ट्रॉपिकल जोन के अंदर जितने हॉट डेजर्ट बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? सब ट्रॉपिकल जोन के अंदर बनते हैं। क्योंकि ये हाई प्रेशर एरिया है, यहाँ प्रेसिपिटेशन कम होती है, जिसकी वजह से दुनिया के जितने भी डेजर्ट मिलेंगे आपको, हॉट डेजर्ट वो मिलेंगे सब ट्रॉपिकल जोन के अंदर मिलेंगे। इसके बाद टेम्परेट जोन है, यहाँ पे मिलेंगे आपको कोल्ड डेजर्ट मिलेंगे। कि जितना इक्वेटर से दूर होते हैं, जहाँ टेम्परेचर क्या होता है, कम होता जाता है, और टेम्परेट जोन के अंदर क्या आते हैं, वो कोल्ड डेजर्ट मिलेंगे आपको। फिर है पोलर एरिया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये इक्वेटर से बहुत दूर है और ये बर्फ वाले इलाके हैं, और यहाँ आपको क्या मिलेंगे, पोलर डेजर्ट मिलेंगे। फिर कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे कोस्टल डेजर्ट मिलेंगे, तो आगे चल के डिस्कस होंगी। तो कितने काइंड के डेजर्ट हो गए? 4 किस्म के। कौन कौन से? एक क्या हो गया, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, 20 से लेकर ऑलमोस्ट 30-35 तक नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और साउदर्न हेमिस्फेयर में। फिर पोलर डेजर्ट कौन हो गया, नॉर्थ पोल साउथ पोल में। कोस्टल डेजर्ट क्या हो गया, कोस्टल इलाके के अंदर। तो कोल्ड डेजर्ट क्या हो गया, टेम्परेट जोन के अंदर क्या होता है, वो कौन सा, कोल्ड डेजर्ट होता है। क्लियर? अब ये इसकी लोकेशन जरा देख लीजिएगा। ये जितने इस रंग इस कलर में नजर आ रहे हैं ना, ये जितने ये इस कलर के अंदर, ये सारे के सारे क्या है, ये हॉट डेजर्ट है। ठीक है, ये हॉट डेजर्ट। इसी तरह इसी के लाइन नीचे आ जाएं, ये क्या हो गया, हॉट डेजर्ट, हॉट डेजर्ट, ये क्या हो गया, हॉट डेजर्ट हो गया। ठीक है, और इसी के बाद इस कलर के अंदर देख लें, ये कौन से, ये कोल्ड डेजर्ट का इलाका, सारे कोल्ड डेजर्ट ये वाले। ठीक है, इक्वेटर से दूर होते जाएंगे तो यहाँ बन जाएगा कौन सा, वो कोल्ड डेजर्ट बन जाएगा। और ये क्या हो गया, ये नॉर्थ पोल का इलाका, यहाँ पे भी क्या हो गया, पोलर डेजर्ट। और ये साउथ पोल वाला ये क्या हो गया,
ये कौन सा, ये पोलर डेजर्ट हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, कोस्टल डेजर्ट, कौन सा बन गया, कोस्टल डेजर्ट बन गया ये वाला, ठीक है। और ये कौन सा, कोस्टल डेजर्ट ये वाला। अब वन बाई वन इसको डिस्कस कर लेते हैं जी। कौन सा डेजर्ट कहाँ पाया जाता है जी, सबसे पहले आ जाएंगे ग्रेट बेसन डेजर्ट, कहाँ से, यहाँ पे ग्रेट बेसन डेजर्ट, ग्रेट बेसन डेजर्ट ये कहाँ पाया जाता है जी, ये पाया जाता है जी अमेरिका के अंदर। ग्रेट बेसन डेजर्ट कहाँ पाया जाता है, अमेरिका यूएसए के अंदर पाया जाता है। और यहाँ कहते हैं इसके क्या, डार्क नाइट स्काई यहाँ को देखने को मिलती हैं, डार्क नाइट स्काईज, कि क्या होती हैं, नाइट्स में बहुत ज़्यादा डार्क होती हैं, स्काई बहुत क्लियर कट यहाँ पे नज़र आता है। और इसके नीचे क्या आपको नजर आएगा, मोहावे डेजर्ट, मोहावे, सोनोराम और चिहुआहान, ये तीनों डेजर्ट आपको मिलेंगे मैक्सिको में और यूएसए के अंदर, मैक्सिको यूएसए में। और ऊपर क्या, ग्रेट बेसन कहाँ मिलेगा, ये कहाँ पे, यूएसए के अंदर। ग्रेट बेसन क्या है, कोल्ड डेजर्ट है, और मोहावे, सोनोराम और चिहुआहान ये तीनों डेजर्ट क्या है, ये हॉट डेजर्ट हैं, क्लियर। और वेरी नेक्स्ट सारा डेजर्ट है जी, ये सारा डेजर्ट अफ्रीका के अंदर है जी, हॉट डेजर्ट है, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है, और ऑलमोस्ट दुनिया के 11 मुल्कों के अंदर ये पाया जाता है। मोरितानिया है, माली है, और नाइजर, चाड, सूडान, अरेट्रिया, लीबिया, अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया, इजिप्ट, 11 मुल्कों के अंदर ये दुनिया का जी हॉट डेजर्ट में दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है अफ्रीका का। हॉट डेजर्ट में दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, सारा डेजर्ट अफ्रीका का, जो 11 मुल्कों के अंदर पाया जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट 2 रिवर हैं जो इसके अंदर बहते हैं जी, एक का नाम है जी नाइल रिवर और एक का क्या नाम है, नाइजर रिवर। 2 इंपॉर्टेंट रिवर इसके कौन से हैं, नाइल रिवर और नाइजर रिवर, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, अरेबियन डेजर्ट आपको नजर आ रहा होगा। अरेबियन डेजर्ट के ईस्ट में क्या बच जाता है, पर्शियन गल्फ, वेस्ट में क्या बह जाता है, रेड सी, इसके नॉर्थ में क्या बह जाता है, सीरिया, और इसके साउथ में क्या बहता है, गल्फ ऑफ एडन। यहाँ पे क्या बचा है, अरेबियन। अरेबियन कौन सा डेजर्ट है, और ये हॉट डेजर्ट में दुनिया में 2nd नंबर पे। हॉट डेजर्ट में दुनिया में 2nd नंबर कौन है, अरेबियन डेजर्ट, क्लियर। फिर ये क्या मिलेगा जी आपको, नेक्स्ट ईरान में आ जाए। ईरान में 2 डेजर्ट आपको इंपॉर्टेंट मिलेंगे, दश्ते लुत और दश्ते काविर। ईरान के 2 डेजर्ट, दश्ते लुत और दश्ते काविर। फिर पाकिस्तान इंडिया का इलाका आ जाता है, इसमें 3rd डेजर्ट है जी, सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया का भी पाकिस्तान का 3rd डेजर्ट है, ठीक है, हॉट डेजर्ट है ये, ठीक है। और इसके बिल्कुल ये साथ अरेबियन डेजर्ट के साथ कौन सा, सीरियन डेजर्ट। जो सीरियन डेजर्ट है वो मोस्टली पाया जाता है जी चार्ट में, जिसमें जॉर्डन में, इराक में और सीरिया में। मोस्टली जो है जॉर्डन में है, लेकिन सीरिया के नाम से मशहूर है, सीरियन डेजर्ट के नाम से मशहूर है। 3 मुल्कों के अंदर पाया जाता है। हॉट डेजर्ट है कौन कौन से, जॉर्डन में, सीरिया में और इराक के अंदर। और मोस्टली इसका एरिया कहाँ पे है, वो जॉर्डन के अंदर है, ठीक है। फिर आगे आ गया जी कराकम डेजर्ट। कराकम डेजर्ट है जी, ये पाया जाता है जी आपका कराकम डेजर्ट तुर्कमेनिस्तान के अंदर। तुर्कमेनिस्तान के अंदर पाया जाता है कराकम डेजर्ट। और फिर एक खजलकुम डेजर्ट उज्बेकिस्तान के अंदर, उज्बेकिस्तान और काजाकिस्तान 2 मुल्कों के अंदर पाया जाता है। कौन सा, खजलकुम। और कराकम डेजर्ट, खजलकुम क्या है, ये कोल्ड डेजर्ट है। फिर चाइना में पाया जाता है जी कौन सा जी, टकला मकान डेजर्ट, टकला मकान डेजर्ट। और ये क्या है, ये है कोल्ड डेजर्ट है। और आगे गोबी डेजर्ट है जी, 2 मुल्कों में पाया जाता है, एक है चाइना, एक है मंगोलिया। मोस्टली मंगोलिया में पाया जाता है, लेकिन 2 मुल्कों में, कुछ हिस्सा इसका चाइना में भी है। तो 2 मुल्कों में पाया जाता है, चाइना और मंगोलिया के अंदर। कौन सा, गोबी डेजर्ट, ये भी क्या है, कोल्ड डेजर्ट है, क्लियर। फिर हो गया जी आर्कटिक डेजर्ट है जी, और ये कोल्ड डेजर्ट में दुनिया में 2nd नंबर पे है। नॉर्थ पोल की तरफ पाया जाता है जी आर्कटिक डेजर्ट। और कोल्ड डेजर्ट में कितने हैं, 2nd नंबर के ऊपर। और वेरी नेक्स्ट ये डैनिकल डेजर्ट। डैनिकल डेजर्ट जो पाया जाता है एथोपिया में, ये एथोपिया में,
डैनिकल डेजर्ट, ओके। और आ गया जी नामिब डेजर्ट, नामिब डेजर्ट पाया जाता है अफ्रीका के अंदर, और ये कोस्टल डेजर्ट है, नामिब डेजर्ट कोस्टल डेजर्ट है, और ये पाया जाता है 2 मुल्कों में। कौन से? सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है, कोस्टल डेजर्ट इसको भी कहते हैं, और ये अंगोला और नामीबिया में, अंगोला और नामीबिया में पाया जाता है नामिब डेजर्ट, ठीक है। और उसके बिल्कुल साथ करके अफ्रीका में एक और डेजर्ट है कालाहारी डेजर्ट, डायमंड की कानें यहाँ बहुत सारी हैं, उसके लिए मशहूर है। और यहाँ पे बोट्सवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका, ठीक है। कौन से 3 मुल्क किन किन मुल्क पाया जाता है कालाहारी डेजर्ट? नामीबिया, बोट्सवाना और साउथ अफ्रीका के अंदर। और यहाँ पे क्या मशहूर है जी? डायमंड की यहाँ पे क्या है? काने, हाँ। और यहाँ पे जो यहाँ पे जो रिवर बहता है उसको कहते हैं कौन सा? ऑरेंज रिवर। इंपॉर्टेंट रिवर क्या है? कालाहारी डेजर्ट का कौन सा है? वो ऑरेंज डेजर्ट है, ठीक है। और फर्दर ईस्ट में आ जाएं अगर आप, तो यहाँ पे क्या है जी? ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट हैं, ठीक है। ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, गिब्सन है, ग्रेट विक्टोरिया है, अच्छा सिम्पसन है, मुख्तलिफ डेजर्ट हैं ऑस्ट्रेलिया के पाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें ग्रेट विक्टोरिया जो है वो इसकी रैंकिंग अगर वर्ल्ड में देखें तो नंबर 8 पे आता है। ये ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है, ये ऑस्ट्रेलिया का नंबर 8 पे आता है। और ये कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाता है। ये मुख्तलिफ डेजर्ट है, बहुत सारे डेजर्ट है यहाँ पे, इनमें से एक है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ठीक है। फिर पैटागोनिया डेजर्ट आ गया जी। पैटागोनिया डेजर्ट कहाँ पाया जाता है? अर्जेंटीना के अंदर, कोल्ड डेजर्ट है। ऑस्ट्रेलिया के जितने भी डेजर्ट है ना, वो सारे के सारे क्या है? हॉट डेजर्ट हैं, ठीक है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? सब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर पाए जाते हैं। और अर्जेंटीना का डेजर्ट है जी पैटागोनिया डेजर्ट है जी, और ये क्या है? ये कोल्ड डेजर्ट है, ये कोल्ड डेजर्ट है। और उसके बाद है जी एटाकामा डेजर्ट। इंपॉर्टेंट में एटाकामा डेजर्ट जो पाया जाता है वो चिली में पाया जाता है। चिली का एटाकामा डेजर्ट है और दुनिया की ड्राइएस्ट प्लेस है। और इसकी जो मिट्टी है ना, वो मार्स की मिट्टी से उसको तशबीह दी जाती है कि जितनी ड्राई मिट्टी मार्स की है ना, इतनी एटाकामा डेजर्ट की है, ऑलमोस्ट उससे वो तशबीह दी जाती है, ठीक है। फिर सेचोरा डेजर्ट है जी, बिल्कुल इसके ऊपर चले जाए सेचोरा डेजर्ट मिलेगा जी। ये कहाँ पे जी? पेरू में। 6370 किलोमीटर इसका एरिया है और ये पेरू में पाया जाता है, और ये हॉट डेजर्ट है, ठीक है। और इसके बिल्कुल नीचे आ जाए एटाकामा डेजर्ट के, तो मोंटी डेजर्ट है जी, अर्जेंटीना के अंदर पाया जाता है, और ये क्या है? ये हॉट डेजर्ट है, ठीक है। और सबसे नीचे आ जाए साउथ पोल के अंदर अंटार्कटिका डेजर्ट। कौन सा? अंटार्कटिका डेजर्ट। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेजर्ट है। इसके अलावा बहुत सारे डेजर्ट है, जैसे पाकिस्तान की मिसाल, अगर खाली पाकिस्तान की मिसाल ले लें तो पाकिस्तान में तो 4 डेजर्ट पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक थर डेजर्ट है, एक थल है, एक चोलिस्तान है, एक खरान डेजर्ट है। ऐसे हर मुल्क के अंदर कुछ छोटे डेजर्ट भी हैं, कुछ बड़े भी हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट डेजर्ट के बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट डेजर्ट से जो आपके सामने बात रख दी, ठीक है। आप तरतीब से इनके फर्स्ट पे कौन सा है, सेकंड पे कौन सा है, थर्ड पे कौन सा है, और इनकी रैंकिंग देख लीजिएगा, दोबारा एक दफ़ा समझ लीजिएगा। 10 वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट। सबसे पहले कौन सा? अंटार्कटिका डेजर्ट जी, जो साउथ पोल में पाया जाता है, और 1,38,29,430 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया है इसका, यानी 1,38,00,000 ऑलमोस्ट स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। कहाँ पाया जाता है? साउथ पोल में। और ये दुनिया का क्या हो गया? ये सबसे बड़ा डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट। अगर कैटेगरी इसकी ना बताई जाए ना, खाली क्वेश्चन ये हो कि सबसे बड़ा दुनिया का डेजर्ट कौन सा है, उसमें हॉट और कोल्ड की बात नहीं पूछेगी, तो सबसे बड़ा दुनिया का डेजर्ट कौन सा है? अंटार्कटिका डेजर्ट, ठीक है। और नंबर 2 में कौन सा? आर्कटिक डेजर्ट, जो नॉर्थ पोल में पाया जाता है, आर्कटिक सर्कल के अंदर पाया जाता है, और 1 करोड़ कितना हो गया? 37 लाख ऑलमोस्ट इसका स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया हो गया। तो ये क्या है? कोल्ड डेजर्ट है, और दुनिया में कितने नंबर पे है? सेकेंड नंबर पे। फिर थर्ड पे क्या हो गया जी? सहारा डेजर्ट, अफ्रीका वाला सहारा डेजर्ट, जो 11 मुल्कों के अंदर पाया जाता है, और 91 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है,
कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में। और हॉट डेजर्ट में क्या है? सबसे बड़ा दुनिया का ये डेजर्ट है। हॉट डेजर्ट में कैटेगराइज कर दिया जाएगा अगर हॉट और कोल्ड की, तो हॉट में सबसे बड़ा कौन सा हो गया? सहारा डेजर्ट। और कोल्ड में सबसे बड़ा कौन सा हो गया? अंटार्कटिका डेजर्ट। क्लियर? और वेरी नेक्स्ट आपका अरेबियन डेजर्ट पाया जाता है जी मिडल ईस्ट में। सऊदी अरब का ये इलाका जो है मिडल ईस्ट में, इस इलाके में पाया जाता है। और यहाँ पे ड्राइएस्ट प्लेस है और ये दुनिया में नंबर 4 पे आता है जी। 23 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। दो चीज़ें यहाँ पाई जाती हैं, ऑयल और सल्फर यहाँ पे पाया जाता है। पानी की कमी है लेकिन ऑयल और सल्फर बहुत ज़्यादा यहाँ पे पाया जाता है। और अरेबियन अरब के इन लोगों के, मिडल ईस्ट के लोगों की क्या है, मोस्टली डिपेंड किस पे है? ऑयल के ऊपर है। ये डेजर्ट एक किस्म की उनके लिए नेमत है जिसमें उनको ऑयल मिलता है और उनकी सारी इकॉनमी डिपेंड किस पे करती है? ऑयल के ऊपर करती है। एरिया कितना हो गया? 23,30,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका। नंबर 4 पे कौन सा हो गया? अरेबियन डेजर्ट। और हॉट में कितने हैं? सेकंड नंबर पे ये। क्लियर? और नंबर 5 पे क्या हो गया? गोबी डेजर्ट। दुनिया में डेजर्ट की कैटेगरी में 5वें नंबर पे कौन सा हो गया? गोबी डेजर्ट है जी। एशिया में है, 2 मुल्कों में पाया जाता है, पहले ही बताया, चाइना, मंगोलिया में। मोस्टली किस में है जी? मंगोलिया में। और कितना एरिया हो गया? 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हो गया। और ये क्या है? ये है कोल्ड डेजर्ट। गोबी डेजर्ट कौन सा है? कोल्ड डेजर्ट है। क्लियर? फिर कालाहारी डेजर्ट कौन सा? अफ्रीका का कालाहारी डेजर्ट, जो बोट्सवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। अफ्रीका के अंदर जहाँ से ऑरेंज रिवर निकलता है। और कितना इसका क्लियर, इसका एरिया हो गया जी? 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हो गया। और रैंकिंग में कितना हो गया? नंबर 6 पे कालाहारी डेजर्ट। क्लियर? और नंबर 7 पे आ गया जी कौन सा? पैटागोनियन डेजर्ट, साउथ अमेरिका का। कहाँ पाया जाता है? अर्जेंटीना के अंदर। और ये क्या है? कोल्ड डेजर्ट है। क्या है? कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है? और यहाँ पे कितना टोटल इसका एरिया का? 6,70,000 स्क्वायर किलोमीटर। और नंबर 8 पे कौन सा हो गया? ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। कौन सा? ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ऑस्ट्रेलिया का। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कौन सा हो गया? नंबर 8 पे। और ये क्या है? हॉट डेजर्ट है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। 6,47,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। और नंबर 9 पे पाया जाता है कौन सा? सीरियन डेजर्ट, जो 3 मुल्कों में, जॉर्डन में, सीरिया में और इराक में पाया जाता है। और ये मिडल ईस्ट में है जी। और इसका टोटल जो एरिया है 5,20,000 स्क्वायर किलोमीटर। और ये क्या है? ये हॉट डेजर्ट है। और नंबर 10 पे ग्रेट बेसन डेजर्ट है, नॉर्थ अमेरिका का। ये कोल्ड डेजर्ट है जी। 4,92,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। और यूं क्या है कि कैटेगराइज नहीं किया गया हॉट और कोल्ड के लिहाज से ना, तो क्या किया गया? सबसे बड़े के लिहाज से, उसके बाद दूसरा, तीसरा, ये 10। अंटार्कटिका पहले पे, आर्टिक दूसरे पे, सहारा, अरेबियन, गोबी डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, पैटागोनिया डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, सीरियन डेजर्ट और ग्रेट बेसन डेजर्ट। और कैटेगराइज अगर कर दिया जाए ना कि हॉट और कोल्ड में, तो हॉट में सबसे पहले पे कौन सा आएगा जी? अब कौन सा? सहारा डेजर्ट। दूसरे पे कौन सा आएगा? अरेबियन। तीसरे पे कालाहारी। और चौथे पे ग्रेट विक्टोरिया। 5वें पे सीरियन। और वो कोल्ड में पहले पे अंटार्कटिका, दूसरे पे आर्टिक, तीसरे पे कौन सा आएगा? गोबी, चौथे पे पैटागोनिया और 5वें ग्रेट बेसन डेजर्ट। यानी 5 कौन से हो गए? कोल्ड वाले। 5 कौन से गए? हॉट वाले। क्लियर? उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। आसान सा टॉपिक है, सिंपल सी बातें, मुश्किल तो कोई नहीं। और वेरी नेक्स्ट आप देख लीजिए कितनी बात आपको समझ आ गई। अपना टेस्ट ले लीजिएगा, मेरे साथ रिवाइज कर दीजिएगा इसको। डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड में दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट जी अंटार्कटिका डेजर्ट। ये अंटार्कटिका, ये वाला। ठीक है। नंबर 2 पे कौन सा? आर्टिक। आर्टिक के अंदर कौन सा? आर्टिक डेजर्ट। क्लियर? नंबर 3 पे कौन सा? नंबर 3 पे कौन सा? सहारा डेजर्ट। नंबर 3 पे सहारा डेजर्ट, अफ्रीका का। नंबर 4 पे अरेबियन डेजर्ट, ये अरेबियन मिडल ईस्ट वाला।
और नंबर 5 पे, नंबर 4 और नंबर 5 पे गोबी डेजर्ट, ये गोबी डेजर्ट। नंबर 6 है पैटागोनिया, नंबर 6 पे पैटागोनिया, अर्जेंटाइन वाला। और नंबर क्या आ गया 7 पे ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया। और नंबर 8 पे कौन सा, कालाहारी, कालाहारी डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, कालाहारी, ये कालाहारी डेजर्ट। और नंबर 9 पे ग्रेट बेसन, ग्रेट बेसन किसका, अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। और नंबर 10 पे ये छोटा सा आपको नजर आएगा, ये वाला कौन सा, सीरियन डेजर्ट, कौन सा, सीरियन डेजर्ट, ये वाला, ये एरिया सीरिया, जॉर्डन और इराक में पाया जाता है ये वाला। ठीक है, तो ये क्या हो गए, डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंपॉर्टेंट एंड लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। 10 बड़े डेजर्ट दुनिया के, वो क्या है आपके इसके मैप पे सामने। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। अब क्वेश्चन ये है कि डेजर्ट बनते क्या हैं। डेजर्ट बनने की एक वजह नहीं है, बहुत सी वजह। एक है विंड सिस्टम, ठीक है, एक है माउंटेन रेंज, ये भी है, एक है आपका ओशन करंट, और भी बहुत सारे अवामिल हैं। मैंने 3 बता दिए जो क्या डेजर्ट बनने का जरिया बनते हैं। ठीक है, अब विंड सिस्टम के अंदर ये देखिएगा जी, वेस्टर्ली विंड चलती है जी, सब ट्रॉपिक कहा गया, कहा ज्यादा डेजर्ट कहाँ बनते हैं, सब ट्रॉपिकल के अंदर। हॉट डेजर्ट जितने बने हैं सब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर बने। अब ये हाई प्रेशर जोन है, यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन है ये वाला इलाका। और हाई प्रेशर जोन वो होता है जहाँ पे बारिशें कम होती हैं। इसी के नीचे ट्रॉपिक का एरिया क्या है, ये लो प्रेशर है, यहाँ पे बारिशें ज़्यादा होती हैं, यहाँ पे डेजर्ट नहीं बनते। और हाई प्रेशर जोन के अंदर, ये हाई प्रेशर जोन है, यहाँ पे क्या है, बारिशें नहीं होती, बारिशें बहुत कम होती हैं, जिसकी वजह से इलाके क्या है, ये डेजर्ट बनते हैं। एक रीजन इसकी ये होगी। सेकेंड, या वेस्टली विंड चलती हैं, वेस्ट टू ईस्ट हवाएं चलती हैं, वेस्ट टू ईस्ट चलती हैं। हाँ, और अगर वेस्ट टू ईस्ट से चलती हैं तो ये क्या करेंगी, ये शुरू के इलाके के अंदर जितने इलाके थे यहाँ तो बारिश होगी, लेकिन जितना होगा ना किसी भी कॉन्टिनेंट का कह सकते हैं, किसी भी कंट्री का जो वेस्ट का इलाका है ना, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या है, बारिशों में कमी होती जाती है, मॉइस्चर में कमी हो जाती है, और क्या है वो इलाके क्या बन जाते हैं, डेजर्ट बन जाते हैं। जैसे आपका गोबी डेजर्ट बना, जैसे टकला मकान बना, डेजर्ट ये बने, ये मकान आपकी ये यहाँ टकला मकान, यहाँ पे गोबी डेजर्ट ये बने, ये सारे के सारे बारिशों की कमी की वजह से, कि वेस्टली विंड्स हैं, बारिशें इधर हो जाती हैं, आगे नहीं होती, इसलिए यहाँ ये क्या और डेजर्ट बन जाते हैं। और हाई प्रेशर जोन है जहाँ पे क्या होता है, बारिशों की कमी है और वेस्टली विंड चलती हैं, जिसकी वजह से ईस्ट में तो बारिश हो जाती है, वेस्ट में बारिश नहीं होती है, बहुत कम होती है, जिसकी वजह से क्या डेजर्ट बन जाते हैं। एक रीज़न इसकी ये होगी। और दूसरी रीज़न इसकी क्या होगी, ये है कि ओशन करंट है। अब ओशन करंट क्या होते हैं, फ्लो करता है समुद्र का पानी हॉट से कोल्ड रीजन की तरफ और कोल्ड से हॉट रीजन की तरफ, टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से, पानी में टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से, कि गर्म इलाके का पानी, गर्म पानी का ठंडे इलाके की तरफ, ठंडा गर्म की तरफ। सपोज ये देख लीजिएगा जी, कैलिफोर्निया करंट आया जी, अलास्का की तरफ से आज कैलिफोर्निया करंट आया, ये क्या था, कोल्ड क्या था, करंट था। और यहाँ पे पहुंच के क्या होगा, ये जितना कोस्टल का पानी ये है ना, ये क्या हो गया, ये बहुत ज्यादा गर्म पानी को उसने क्या कर दिया, ठंडा कर दिया, जिसके बाद वेपोरेशन की कमी की वजह से यहाँ पे डेजर्ट बन गया। कौन सा डेजर्ट बन गया, आपका डेजर्ट बन गया यहाँ पे ग्रेट बेसन। ये वेपोरेशन को रोका इसने, किसने रोका, इस ठंडे पानी के करंट ने रोका, वेपोरेशन नहीं हुई। वेपोरेशन के लिए पानी को ज्यादा गर्म होना जरूरी है, और इस ठंडे पानी के करंट ने क्या किया, इसको वेपोरेशन को रोका, पानी को ज्यादा गर्म नहीं होने दिया, जिसकी वजह से बारिश की कमी से ये ग्रेट बेसन बन गया। यहाँ क्या बन गया, वो डेजर्ट बन गया। ठीक है, फिर कोल्ड हम्बल्ड करंट है जी, नीचे ये पीरू की तरफ जा रहा है, ये नीचे से आ रहा है, कोल्ड हम्बल्ड करंट है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये सारे के सारे इलाके का पानी क्या हो गया, ये एक सतह से ज्यादा गर्म नहीं हुआ, ठंडे करंट की वजह से पानी ज्यादा गर्म नहीं हुआ,
और यहाँ से क्या हुआ जी, ये पानी गर्म होने की ऑपरेशन नहीं हुई, यहाँ पे क्या फॉग बनी, फॉग बनती है जिसकी वजह से जब दिन को 10-11 बजे क्या सूरज निकलता है तो फॉग क्या उधर ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से ऑपरेशन की ना आने की वजह से यहाँ पे बारिशें नहीं होती और यहाँ पे अटैकामा डेजर्ट बन गया, यहाँ डेजर्ट बन गया, नीचे यहाँ पे डेजर्ट बन रहा है, ये लेके डेजर्ट बन गया। किसकी वजह से? कोल्ड हम्बल करंट की वजह से, जो क्या आता है ये साउथ पोल की तरफ से आ रहा है, ठंडे पानी का करंट है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या है, बारिश नहीं होती, बारिशों की कमी है इस इलाके के अंदर। फिर बेंगुला करंट है जी, बेंगुला करंट क्या है जी, आया जी, ये भी साउथ पोल की तरफ से आ रहा है, बेंगुला करंट ठंडे पानी का करंट है, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे कालाहारी डेजर्ट बना या यहाँ पे का नामिब डेजर्ट बना, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बारिशें नहीं हुई, यहाँ फॉग बनी या बारिशें नहीं हुई, जिसकी वजह से क्या ऑपरेशन नहीं हुई, बारिशें नहीं हुई, जिसकी वजह से लगा क्या बन गया, डेजर्ट बन गया। फिर कैंट्री करंट ने इफेक्ट किया कि इसको जी, सारा डेजर्ट के इलाके को क्या है, इसने कैंट्री करंट ने, ये ऊपर से आने वाले ठंडे पानी का करंट है, जिसकी वजह से इसने भी ऑपरेशन को रोका, जिससे ये क्या बन गया, यहाँ पे डेजर्ट बना आगे, ये इलाका डेजर्ट बना। ठीक है, ऐसे वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है जी, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया सेम यही अमल हुआ, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट ने किया और यहाँ पे ऑपरेशन को रोका, जिसकी वजह से ये इलाका क्या बन गया, ये डेजर्ट बन गया। तो एक तो विंड की डायरेक्शन, सेकेंडली वो इलाका कहाँ पे वाक़ है, ठीक है, हाई प्रेशर जोन में है या लो प्रेशर जोन में, और एक क्या हो गया, ओशन करंट, क्या हो गया, ओशन करंट। और एक और रीज़न क्या होती है कि वो माउंटेन रेंज होती हैं, ऑरोग्राफिक रेनफॉल में माउंटेन रेंज होती हैं, माउंटेन रेंज वो बहुत बड़ा क्या रोल प्ले करती हैं इन डेजर्ट को बनाने के अंदर। मॉइस्चर वाली हवाएं जब भी टकराती हैं जाके पहाड़ों से, मॉइस्चर वाली हवाएं आई, राइजिंग क्या हो, ये पहाड़ों से टकरा के ऊपर गई, इनसे क्या बने, बादल बने, और इस साइड पे क्या होगी, माउंटेन के इस तरफ जिस तरफ से हवाएं आई, क्या हो जाएगी, बारिश हो जाएगी। इसको कहते हैं विंड वार्ड, कहते हैं विंड वार्ड, विंड वार्ड में बारिश हो जाएगी। और इसी के दूसरे तरफ इसको कहते हैं ली वार्ड, क्या कहते हैं, ली वार्ड। तो पहाड़ के दूसरी तरफ क्या होगी, बारिश नहीं होगी, ये ड्राई इलाका हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ये डेजर्ट बन जाएगा। इलाके किस इस इलाके बारिश क्यों नहीं हुई, ये ली वार्ड में, इस तरफ बारिशें क्यों हुई, ये क्या विंड वार्ड में। तो कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे पहाड़ों ने क्या किया, उन हवाओं को रोका, दूसरी तरफ नहीं जाने दिया, जिसकी वजह से पहाड़ के दूसरी तरफ का लगा क्या बन गया, ये बन गया, वो डेजर्ट बन गया। क्लियर? इसकी मिसाल देख लीजिएगा, ये इंडेस पहाड़ है, दुनिया का सबसे लंबी माउंटेन रेंज 7000 किलोमीटर की, कौन सा, इंडीज, कहाँ पे, साउथ अमेरिका में। ये इंडीज पहाड़ है, और इस इंडीज पहाड़ के इस तरफ को कोस्टल माउंटेन है, इधर कोस्टल माउंटेन, इधर इंडीज पहाड़, और यहाँ से आने वाली हवाओं को कोस्टल माउंटेन रोक लेते हैं, और यहाँ से आने वाली हवाओं को क्या, इंडीज पहाड़ रोक लेते हैं, जिसकी वजह से इस सेंटर का इलाका क्या बन गया, ये अटैकामा डेजर्ट बन गया। क्लियर? और इंडीज पहाड़ ने क्या किया, यहाँ से आने वाली हवाओं को रोका, जिसकी वजह से ये डेजर्ट बन गया, कौन सा, पैटागोनिया डेजर्ट। और अटैकामा डेजर्ट कौन सा है, कोस्टल डेजर्ट है। यहाँ पे इंडीज पहाड़ ने हवाओं को रोका, तो यहाँ पे क्या बन गया, पैटागोनिया डेजर्ट बन गया। ऐसे ही यहाँ पे देख लो, कॉस्केट रेंज है जी, यह भी कॉस्केट रेंज आ रही है, यहाँ पे क्या, रॉकीज माउंटेन है, और रॉकीज माउंटेन से यहाँ से आने वाली हवाओं को रोका, कॉस्केट माउंटेन ने क्या है, इधर से आने वाली हवाओं को रोका, और सेंटर में अमेरिका के ये क्या बन गए, मैक्सिको अमेरिका के लगा क्या बन गया, ये डेजर्ट बन गया। ठीक है, और इधर आ जाए जी, यहाँ पे एटलस माउंटेन रेंज है जी, इस इलाके में एटलस माउंटेन रेंज है, सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज किसकी, अफ्रीका की एटलस माउंटेन रेंज। कुछ और भी है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एटलस माउंटेन रेंज है। अब एटलस माउंटेन रेंज के क्या, इस तरफ क्या है आपका, कौन सा, सारा डेजर्ट बना। एटलस माउंटेन ने क्या किया, इन हवाओं को रोका, किधर से, यहाँ से वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हुए, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या, इस तरफ तो बारिश हो जाएगी, लेकिन पहाड़ के इस तरफ बारिश नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या इलाका क्या बना, ये डेजर्ट बना। ऐसे ही पामेरनेट नॉट के इस तरफ चले जाए, पामेरनेट की तरफ इस तरफ चले जाए, यहाँ ये वो पामेरनेट वो जगह है जहाँ पे मुख्तलिफ पहाड़ आके, हिमालयाज हो गया, कुल्लून हो गया, और त्यानशान हो गया, ठीक है, हिंदू कुश हो गया, और आगे चले कराक्रम हो गया, मुख्तलिफ पहाड़ आके जहाँ मिलते हैं पामेरनेट के अंदर। पामेरनेट क्या करती है, इन पहाड़ों ने क्या किया, इन हवाओं को आपस में क्या किया, रोका, और इसके इस तरफ क्या बन गया, यहाँ पे बन गया वो डेजर्ट बन गया, जिसको क्या नाम है इसका, टकलामकान, चाइना का डेजर्ट टकलामकान। और यही आगे चल के क्या है जी, चाइना का डेजर्ट एक और बना यहाँ पे, कौन सा, गोबी डेजर्ट बन गया इधर, यहाँ पे
क्लियर। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है जी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की, इन क्या क्या ईस्ट से आने वाली हवाओं को किसने रोका? ग्रेट डिवाइडिंग ने। और इधर से क्या किया, यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन करंट जो था ना, ऑस्ट्रेलियन करंट, उसकी वजह से मॉइस्चर कम बना, तो हवा यहाँ से मॉइस्चर कम बना, तो मॉइस्चर कम होने से यहाँ से बारिशें कम हुई। इधर से आने वाली हवाओं को किसने? ग्रेट डिवाइडिंग ने रोक लिया। तो जिसका नतीजा क्या निकला कि इधर से आने वाली हवा ग्रेट डिवाइडिंग ने रोका, इधर से क्या है, मॉइस्चर नहीं बना। तो सेंटर में ये क्या इलाका है, ये ऑस्ट्रेलिया का इलाका, ये क्या बन गया? ये डेजर्ट बन गया। क्लियर। तो डेजर्ट बनने की एक वजह नहीं है, डेजर्ट बनने की मुख्तलिफ वजह हैं जिसकी वजह से डेजर्ट बनते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज जो होती हैं वो भी डेजर्ट बनाने में क्या बनती हैं? रुकावट बनती हैं। वो डेजर्ट डेजर्ट बना देती हैं, यानी कि हवाओं के क्या होती है, हवाओं के अंदर रुकावट बन जाती है। ठीक है, एक ये रीज़न होगी। और दूसरी रीज़न क्या आती है? ऑर्गेग्राफिक, ये उसी में। और एक है ओशन करंट आपके आगे, ठीक है, जिसने क्या किया, उसको रोका। और एक ओशन करंट हो गए, और एक क्या हो गया आपका, कौन सा हो गया? ये हो गया आपका एयर प्रेशर बेल्ट, कि आप वो इलाके कहाँ पे हैं, क्या वो हाई प्रेशर जोन के अंदर हैं, लो प्रेशर के? हाई प्रेशर जोन के अंदर क्या होगी? बारिशें कम होंगी। और सब ट्रॉपिकल जो आपका रीजन है वो क्या है? हाई प्रेशर जोन के अंदर। क्लियर। उम्मीद है आसान सा टॉपिक था, सब कुछ समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा, हसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।